हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि विवियन डी सेना को चुना गया है इस सीज़न का दूसरा टाइम गॉड। और इससे अब किसको सबसे बड़ा फ़ायदा होने वाला है, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। क्या वो सबको इक्वल राइट्स देंगे, जैसा कि उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था जब वो इस दावेदारी को पेश कर रहे थे कि मैं यहाँ पे टाइम गॉड बनने के सबसे ज़्यादा लायक हूँ। तो सबसे ज़्यादा जो उनकी एक हाईलाइटेड लाइन थी कि मैं सबको इक्वल ट्रीट करूँगा, लेकिन इस लाइन से कहीं ना कहीं अविनाश बहुत व्याकुल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उसके साथ अभी तक किसी ने इक्वालिटी की कोई भी मसाल हाजिर की नहीं है। जैसे कि उनको पावर मिलती है तो वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल उठा करते हैं, और अविनाश को पावर मिली थी तो इसने अपने जो फेवरेट कंटेस्टेंट हैं, इसके दोस्त हैं अविनाश के, उनको सबसे ज़्यादा फेवर किया था। लेकिन अगर विवियन अविनाश का, ईशा का, एलिस का दोस्त है तो फिर उसके हिसाब से हमें ज़्यादा फेवर करना चाहिए। विवियन को अविनाश की टीम जो ग्रुप है उसको ज़्यादा फेवर करना चाहिए, तब जाके हम मानेंगे कि हाँ वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है, हमारे ग्रुप का है और हमारा ही एक बंदा है। लेकिन अगर वो सबको इक्वली ट्रीट करेगा, उसको बिल्कुल हम में कुछ भी अलग हमें मतलब ट्रीट नहीं करेगा, तो फिर वो कैसा हमारा दोस्त है। क्योंकि उन्होंने भी हमारे साथ गलत चीज़ें की हैं। जब उनको पावर मिली थी तब उन्होंने हमें राशन कम दिया है, हमें हमारे जो हक का नॉमिनेशन राइट्स थे वो छीने हैं। तो अगर वो सबको एक ही तराजू में तोलेगा विवेन डी सेना, तो फिर हम उसे कैसे अपना दोस्त मान लें। तो ये कुछ सवाल हैं अविनाश कुमार के जो ईसा से पूछ रहा है वो। लेकिन ईसा ने सजेशन दिया है कि देखो, मुझसे ये सवाल मत पूछो, क्योंकि मेरे पास अभी इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। मेरे हिसाब से तुम्हें विविन डी सेना से ही डिस्कस करना चाहिए इस बारे में कि क्या उनका स्टैंड रहने वाला है, क्या वो हमें इक्वली ट्रीट करने वाले हैं। तो फिर यहाँ पे अविनाश ने सोचा है कि वो विविन डी सेना से ये बात करेंगे कि हमारा और तुम्हारा आगे का कैसी फ्रेंडशिप रहने वाली है। यहाँ तक कि हमें तो पता है कि तुम्हारा और जो करण का है वो 36 का आंकड़ा बन चुका है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं क्योंकि हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम ये चाहते हैं कि हमें कुछ स्पेशल डिस्काउंट कह लीजिए या ट्रीटमेंट कह लीजिए, कुछ स्पेशल हमारे लिए होना चाहिए, ताकि इन लोगों को भी लगे कि आप हमारे ग्रुप से हैं, आप हमारी टीम में हैं। तो ये तो होता ही आया है, उनका अगर ग्रुप का कोई बनता है तो उधर ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जाती है, और इधर का अगर कोई बनता है तो इधर भी ऐसा ही होता है। लेकिन अगर इसी परंपरा को विभिन्न डी सेना तोड़ते नज़र आएंगे, वो कहेंगे कि मैं किसी की नहीं सुनने वाला, मैं अपनी सुनूंगा और सबको इक्वल राशन बांटूंगा, तो ये कहीं ना कहीं अविनाश गैंग के लिए, जो उनका ग्रुप है, उनके लिए थोड़ा सा अनफेयर हो जाएगा।